हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, आमीन, हालेलुया। इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे, आमीन। विल क्लोज आईज इन प्रेयर, आमीन, हालेलुया। जहां भी हैं परमेश्वर से बातचीत कीजिए, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज हमसे बातचीत करे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिखाला ब्राशेखे लियांदो रोबोशियांदा लारानामा। Father, we come to your throne of grace. Holy Spirit, speak to us. आज हमसे बातचीत कीजिए पवित्र आत्मा। आपका अनुग्रह, हालेलुया, हमारे बीच में प्रकट होने पाए, हालेलुया। रिखाला ब्राशेखे रियांदरा रोबोशियांदराबा। वचन में ऐसा लिखा है, जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, हालेलुया। पवित्र आत्मा, अगर आप हमारे बीच में काम नहीं करेंगे तो हमारा आना व्यर्थ है, क्योंकि वचन कहता है कि हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है। होली स्पिरिट, टेक कंट्रोल। पवित्र आत्मा, आप इस सभा को आपके अधीन में ले लीजिए, हालेलुया। रिखाला ब्राशेखे रिखे लियांदरोबो शियांथाला बारियांदाला रनमो शिखे रियांदाला रनमा। परमेश्वर से बातचीत कीजिए, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरीके से आप यहाँ आए हैं वैसे आप नहीं जाना, हालेलुया। The way you came here, you should not go, हालेलुया। जिस प्रकार आप आए हैं वैसे नहीं जाएंगे। Jesus, God speak to me, प्रभु मुझसे बातचीत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। reveal your word to me, आपकी वचन की प्रकाशन मुझे दीजिए। let my eyes of understanding be enlightened, मेरी समझ को आप विवेक को खोल दीजिए। I want to know you, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ। I need you, प्रभु मुझे आपकी जरूरी है। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, speak to me, मुझसे बातचीत कीजिए। in Jesus name I pray, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, amen। आमीन, आमीन। How many of you are happy in the presence of God? आज प्रभु के उपस्थिति में कितने लोग आनंद में हैं? I am happy, आमीन। मैं खुश हूँ, I am really happy, मैं सच में खुश हूँ, because the word of God says क्योंकि परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहती है, there is joy in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। amen। हालेलुया, आमीन। If you're really happy, अगर आप सच में आनंद में हैं, I want you all to clap for Jesus. आप ताली बजाइए प्रभु के लिए। If you're really happy, अगर आप सच में खुश हैं, your face should show that, आपकी चेहरा उसको दिखाएगा। amen। आमीन। No one likes to see a sad son, कोई ऐसे उथरा हुआ चेहरा को देखने नहीं चाहते हैं। amen। आमीन। We are here in the presence of God our Father, हम प्रभु की उपस्थिति में पिता के सामने हम खड़े हैं, and He is seeing each one of us, वो हमारे हर एक को देख रहा है। amen। आमीन। So let your face show the reality that are you really seeing your Father or your problems? आपकी चेहरा इस बात को लोगों को दिखा दें, परीक्षा कराएं, क्या सच में आप अपने पिता को देख रहे हैं या अपनी प्रॉब्लम को देख के उदास में हैं। Amen। आमीन, Hallelujah। हालेलुया। My dad already started with the light, मेरा पिता ने पहले से अपनी रोशनी के साथ शुरू कर दिया है। and today's topic is Christ is the light. आज की मेरा टॉपिक था मसीह नूर है, लाइट है। Amen। आमीन, Hallelujah। हालेलुया। I want to tell you that Genesis is not the beginning of the earth. उत्पत्ति पृथ्वी का शुरुआत का नहीं है। Let's turn our Bible to Genesis chapter 1, उत्पत्ति किताब पहला अध्याय के हम देख लें, verse 1. पहला वचन में वचन को देखेंगे। It says in this way, इस प्रकार वो कहती है, in the beginning, आदि में परमेश्वर ने, God created the heavens and the earth. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Amen. आमीन। In Genesis chapter 1 verse 1 talks about the creation of the heavens and the earth, and that is just the beginning. उत्पत्ति पहले अध्याय में इस प्रकार हम देखते हैं, आकाश और पृथ्वी सृष्टि की करके जो शुरुआत के बारे में हम देखते हैं। Then when we look at verse 2, लेकिन दूसरा वचन को हम देखेंगे, it is talking about earth being without form and void and darkness covering the face of the earth. दूसरे पद में इस प्रकार हम देखते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था करके लिखा है।
Then we all know the further chapters talk about how God recreated the earth. उसके बाद हम देखते हैं कैसे प्रभु ने फिर से उसी पृथ्वी को सृष्टि की रचना की करके देखते हैं। So Genesis 1 verse 1 talks about the beginning. ये उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन शुरुआत के बारे में हमें बताती है। The later verse talks about the recreation of the earth. दूसरा वचन इस प्रकार बताती है पृथ्वी का फिर से पूर्ण बिना दोबारा जो है जो सृष्टि करा है उसके बारे में बताया गया है। So let us turn our Bible to John chapter 1 which talks about the beginning again. यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में दोबारा जो है उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं। We just read Genesis chapter 1 verse 1. It says, in the beginning God created the heavens and the earth. Now when we turn our Bibles to John chapter 1 verse 1, it talks about the word being in the beginning. उसी तरह जैसे हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की, वैसे ही पूरा नया नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में लिखा है आदि में करके ही शुरू होता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था करके हम देखते हैं। Amen. आमीन। Before God becoming God, amen, he was in the form of the word. जब परमेश्वर जो है शुरुआत में शब्द के रूप में परमेश्वर के साथ रहा। Why he is called the word? Because the entity God can only be called by that title only until he has created something that exists. Until God creates something, then only he can be given the title God, because the dictionary says God means creator. Okay. क्योंकि वो खुदा का या परमेश्वर का शब्द का अर्थ है रचना करने वाला। जब तक वो किसी चीज को रचना नहीं किया है तब तक उनका नाम शब्द के रूप में दिया है वर्ड ऑफ गॉड के रूप में। जब रचना करने के बाद ही उनका नाम दिया जाता है वो परमेश्वर है। इसीलिए that is why John chapter 1 verse 1 says, इसलिए परमेश्वर के यूहन्ना पहला अध्याय में इस प्रकार देखते हैं, in the beginning was the word, आदि में वचन था, and the word was with God, और वचन परमेश्वर के साथ था, and the word was God. और वचन परमेश्वर था। But in the original Greek, लेकिन यूनानी भाषा में जो इस प्रकार मूल भाषा में देखते हैं, the last line is different. वो आखिरी जो शब्द है वो फर्क है। In our King James version, और किंग जेम्स वर्जन में इस प्रकार हम देखते हैं, and God was the word. परमेश्वर वचन था। Amen. आमीन। Just in every other translation we see, and the word was with God and the word was God. हर एक ट्रांसलेशन में अनुवाद में इस प्रकार हम देखते हैं, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। Amen. But in the Greek it says God was the word. लेकिन यूनानी भाषा में इस प्रकार लिखा है वचन परमेश्वर है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So we need to understand why, amen, the importance of the word. Hallelujah. What is the importance of the word? Hallelujah. वचन की महत्वपूर्ण क्या है करके हमको समझना जरूरी है। We'll read verse 2. दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। He was in the beginning with God. यही आदि में परमेश्वर के साथ था। In another translation, और एक अनुवाद में इस प्रकार or देखते if we हैं, say in the original translation, यूनानी भाषा में इस प्रकार देखते he हैं, was before the beginning of God. वो परमेश्वर होने के पहले भी वो था। Amen. आमीन। So we can understand that God existed in the form of word. Through word he created all things. That's why he is called God. परमेश्वर शब्द के रूप में पहले एग्जिस्ट था, जब उन्होंने क्रिएट किया है उसको बताया गया ये परमेश्वर है। Amen. Verse 3 we'll read. It says, all things were made by him, and without him was not nothing that was made. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। And if we read verse 14, 14 वचन को हम पढ़ेंगे तो and it says, and the word became flesh and dwelt among us.
वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में वास किए, and we beheld his glory, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, the glory of the Father, full of the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. जैसे पिता के इकलौते की महिमा अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण के रूप में हमने देखा है। So from verse 14 we understand that it is talking about Jesus. अब 14 वचन के द्वारा हमको मालूम है मसीह के बारे में बताया गया है। Amen. And we Amen. can have a cross reference from Colossians chapter 1 verse 13 to 18. It talks about Jesus being the creator. इसको जो है हम कोलोसियों की पत्री पहली अध्याय में हम देख सकते हैं, वो रचना करने वाला परमेश्वर है। Amen. There is no doubt that the word is Jesus. उसमें कोई संदेह नहीं है, वचन मसीह को ही दर्शाता है। Amen. आमीन। Word is equal to Jesus. वर्ड का अर्थ है यीशु मसीह। Amen. आमीन। That same word became flesh and came among us. वही शब्द जो है देदारन होके हमारे बीच में वास किया है। So I think everyone is clear with verse 1 of John chapter 1. मैं विश्वास करता हूँ यूहन्ना पहला वचन को आप सब समझ गए हैं, क्लियर हैं। Amen. Now if we put the word Jesus in the place of the word written in John chapter 1 verse 1, and we will find it like this: in the beginning was Jesus, and if we put the word, replace the word with Jesus, it goes like this: in the beginning was Jesus, and Jesus was with God, and Jesus was God. हम जहाँ वचन का शब्द है वही जगह को वचन को हटा के वहाँ यीशु को लगा के हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dad has already taken about this, that Genesis chapter 1 verse 1, the word Aleph and Tau is not been translated, so Jesus is there already existing in Genesis chapter 1 verse 1. पहली बार पहले भी मेरा पिताजी ने आपको समझाया गया है, उत्पत्ति पहला अध्याय में आदि में परमेश्वर ने उसको वहां पर एक दो शब्द है, किसी ने अनुवाद नहीं किया है। ओरिजिनल इब्रानी भाषा में अलफ जो पहला अक्षर है हिब्रू का, तौ जो आखिरी अक्षर है, आदि में अलफ तौ एलोहिम ने सारी पृथ्वी आकाश को रचना किया है, उसको अनुवाद नहीं किया गया है। उसके द्वारा हमको मालूम है वचन जो यीशु मसीह आदि में था, उनके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। The word is Jesus. वो वचन यीशु मसीह है। Now let us go into the message. अभी हम सत्य की ओर वचन को चलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। We'll take verse 4, John chapter 1 verse 4. यूहन्ना पहला अध्याय 14 वचन। Amen. Or I'll read verse 4. मैं 14 वचन को अंग्रेजी में पढ़ In लेता हूँ। him was life, उसमें जीवन था, and the life was the light of men. वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। And the light shines in the darkness, ज्योति अंधकार में चमकती है, and the darkness did not comprehend it. अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। What does verse 4 say? वचन 4 हमको समझा रहे हैं। Verse 4 says, in Jesus was life, यीशु मसीह में जीवन है, and that life was the light of men. वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति थी। Amen. आमीन। That is why there is no doubt when Jesus was born, there was a great light in the sky. इसीलिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, आकाश में बहुत बड़ा प्रकाशन देख रहे थे। Amen. आमीन। What it was telling, वो किस बात को वो दर्शाती है? the light of the world has come. दुनिया का नूर, दुनिया का रोशनी आ चुका है। Amen. आमीन। This is not just like a light we see in the sun or the moon or any other, created light. जो हम देखते हैं सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र, उनकी प्रकाश नहीं है, जो रचा गया रोशनी नहीं है, ये मसीह का रोशनी है। Hallelujah. हालेलुया। This light is the creator light. ये रोशनी जो है दूसरी चीजों को उत्पन्न करने वाला रोशनी है। Because Bible says Jesus created all creation. क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ करके हम पढ़ते हैं। Amen. आमीन। Bible says in this way,
प्रभु की वचन इस प्रकार कहती है, the city of Zebulun and Nephthalim, which is in the darkness, in the shadow of death, the great light has dawned upon it. कि गलील समुद्र के किनारे जबुलून और नप्तली दो देश है, वहां के रहने वाला लोगों के पर बहुत बड़ा रोशनी उदय हुआ करके वचन में हम पढ़ते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। People who are sitting in the darkness of death. जो मृत्यु की अंधेरे में बैठे हुए लोग करके वहां पर लिखा हुआ है, The light has dawned on them. उन्हीं के ऊपर एक बहुत बड़ा रोशनी उदय हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. We need to understand what the word is saying. वचन क्या बताती है उसको हमको समझना जरूरी है। Amen. आमीन। Jesus coming into the world is it's a mission to save the mankind from the darkness of death. यीशु मसीह संसार में आने का ये खास मकसद है जो मृत्यु के अंधकार में बैठे लोगों को उद्धार करने के लिए। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why Bible says people who are sitting in the darkness, a great light has shone upon them. इसलिए वचन में लिखा है जो लोग मृत्यु के अंधियारे में बैठे थे उन्हीं के ऊपर बहुत बड़ा रोशनी उदय हुआ है। Now let's see again verse 4. फिर से हम चौथा वचन को देखेंगे। In him was life. उसमें जीवन था। Amen. The word life here is Zoe. और यहाँ जो शब्द लिखा गया है जीवन, जो यूनानी भाषा में उसका अर्थ है जोये। And the meaning of Zoe is और जोये का अर्थ है life as God has. जैसे परमेश्वर का जीवन है वैसे ही जीवन करके उसका अर्थ है। Amen. आमीन। Adam and Eve were created in the image of God. आदम और हव्वा मसीह के स्वरूप, परमेश्वर के स्वरूप में रचा गए हैं। That's why we see Adam could name all the creation. इसीलिए हर एक सृष्टि को नाम रखने के लिए वो इतना अनुग्रह प्रभु ने किया है, दिया है। Amen. Amen. We can see that they were not living a normal life. हम इस बात को समझ सकते हैं आदम एक साधारण जीवन नहीं जिए हैं। Every animals came to him and he called them and that was his name. हर एक जानवर आदम के पास आया, जो कुछ नाम उन्होंने रखा है वही उसका नाम हो गया है। When Adam and Eve fell into sin, Bible says death entered. जब आदम और हव्वा पाप में गिरने के बाद जो है वो मृत्यु आ गया है। Meaning they were living an immortal life. लेकिन उसके पहले वो अविनाशी जीवन जी रहे थे। Amen. आमीन। When death entered, the mankind fell. जब मृत्यु आ गया, जब गिरने के बाद जो है इंसान के अंदर मृत्यु आ गया। Amen. आमीन। But the light of Jesus is the light of creation. It is the light of life. लेकिन यीशु मसीह जो है, जो जीवन था वो रोशनी है, जीवन देने वाला रोशनी है। जीवन का रोशनी। जीवन का रोशनी है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. That's why Bible says people who are sitting in the darkness of death, a great light has come upon them. इसलिए वचन इस प्रकार हमें समझाता है, बताती है, जो मृत्यु के अंधकार में बैठे हुए लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उजियाला उदय हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। We'll read verse 4. हम 14 वचन को पढ़ेंगे। In him was Zoe, or in him was life. उसमें जोये यानी जीवन था और वो जोये मनुष्यों की ज्योति था। It was the light of man. ये मनुष्यों की ज्योति था। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Whose life was man's light? किसका जीवन मनुष्यों को ज्योति थी? Jesus. यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। According to Bible, death is being separated from God. वचन के अनुसार मृत्यु जो है हमें परमेश्वर से अलग करने वाला चीज है। Amen. आमीन। Death means, according to Bible, being separated from God. मृत्यु का अर्थ जो है परमेश्वर से जुदा होना, अलग होना है। Amen. आमीन। Hallelujah. That's Hallelujah. why when sin entered, Adam and Eve hid from God. इसीलिए जब पाप प्रवेश होने के बाद
आदम और हव्वा परमेश्वर से चिप गए हैं। But when Jesus, the light, came into the world, जब यीशु मसीह जो रोशनी संसार में आने के समय our relationship with Father was connected again. हमारी रिश्ता पिता के साथ फिर से जुड़ गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। The light of life ये जीवन का ज्योति है। brings connection back with God. जीवन का ज्योति पिता के साथ परमेश्वर के साथ हमें Amen. जोड़ दिए हैं। The light of life brings connection back to God. जीवन की ज्योति परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को दोबारा कर दिए हैं। Hallelujah. हालेलुया। This is the first thing that the light comes in our life to do. ये जब रोशनी हमारे जीवन में आने के समय ये पहला कार्य वो ज्योति हमारे अंदर करती है, पिता के साथ हमारे संबंध को जोड़ते हैं। The second thing is, दूसरी बात है, and the light shines in the darkness, वो रोशनी अंधेरे में चमकती है, and the darkness did not overcome it. अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। Amen. This light that is through Zoe, ये जो रोशनी जो यूनानी भाषा में जोये लिखा हुआ है, darkness cannot overcome it. उसी जोये जीवन को अंधकार कबूल नहीं कर सकते, यानी ओवरकम नहीं कर सकते। Amen. आमीन। How many of you have received Jesus? आप में से कितने लोग मसीह को ग्रहण किए हैं? Do you know that you have received Zoe? क्या आप जानते हैं जैसे आप मसीह को ग्रहण किए आपके अंदर जोये जीवन आ चुका है? Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। What does this mean? I have Zoe. Everyone say, I have Zoe. आई हैव जोये। हर एक बोलना मेरे अंदर जोये है। I have Zoe. मेरे अंदर जोये है। What do you all mean by saying I have Zoe? मेरे अंदर जोये करके बोलने से आप क्या बताते हैं? You're saying I have the light of life. मेरे अंदर जीवन की ज्योति है। Meaning darkness has no authority over me. इसका मतलब मेरे ऊपर अंधकार को कोई अथॉरिटी अधिकार नहीं है। Amen. आमीन। Hallelujah. How हालेलुया। many of you truly believe? कितने लोग आप सचमुच उस पर विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। If there is light of life inside you, अगर आपकी अंदर जीवन की ज्योति है, darkness cannot play around you. अंधकार आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। Hallelujah. आमीन। This is the authority that we have received in Christ Jesus. यही अधिकार जो है मसीह के द्वारा हमको प्राप्त हुई है। Amen. आमीन। When you see the devil, जब आप शैतान को देखते हैं, don't cry. आप रोना नहीं। God help me. प्रभु मुझे बचाओ। When sickness comes in your family, अगर आपके जीवन में परिवार में जब बीमार आ गया if है, problems comes in your अब family, समस्या आ गया आपके जीवन में it परिवार is not में, a time to cry. वो उस समय वो रोने के लिए समय नहीं है, It is a time to shine. वो हम चमकने का समय है। Hallelujah. हालेलुया। I don't know how many of you are understanding. मुझे मालूम नहीं कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं। That's why in Isaiah it says in this way, इसलिए आइजाया की यशाया नबी की किताब इस प्रकार हम पढ़ते हैं, arise and shine, your light has come. उठ प्रकाशमान हो, तेरी रोशनी आ चुका है, प्रकाश आ Hallelujah. चुका है। हालेलुया। We are saying, God do something. हम कई बार कहते हैं प्रभु मेरे लिए कुछ करना, God says, son, shine. लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा आप चमको। Hallelujah. हालेलुया। Bible says in this way, परमेश्वर के वचन इस प्रकार in the बताते हैं, end times, आखिरी दिनों में the darkness will cover the face of the earth. सारी संसार अंधकार छाया रहेगा, But God says, लेकिन परमेश्वर के वचन बताती है, you are the light. लेकिन परमेश्वर ने कहा आप दुनिया की रोशनी है। Meaning, what does God wants to tell by telling each one, you are the light, you are the light of the world? क्योंकि परमेश्वर हमें से हर एक को यही बात को बता रहे हैं, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के नूर है, आप दुनिया के रोशनी करके प्रभु बता रहे हैं। Why did God say you are the light? क्यों परमेश्वर हमको कह रहे हैं आप दुनिया के रोशनी है? Because He wants us to shine. क्योंकि वो हमें चमकना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When sickness comes, जब बीमारी आती है, you have to say, I have the light of life in me. उस समय आप बताना मेरे अंदर जीवन की ज्योति है, I have Zoe in me. मेरे अंदर जोये जीवन है। This Zoe consumes, overpowers every dark forces. ये जोये है, ये परमेश्वर का जीवन है, ये सारी अंधकार को निकाल देगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। When sickness comes, don't cry. जब बीमार आ गया है आप रोना मत।
just shine. लेकिन प्रकाश हो जाइए। Hallelujah. आपके अंदर रोशनी है। बोलिए, हाले- I have to shine. मैं प्रकाश हो जाऊंगा। I shine. मैं प्रकाश हो जाऊंगा। Just say, light be. प्रकाश हो, Light be. प्रकाशित हो। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। God is not waiting for people who are crying. परमेश्वर ऐसे रोने लोगों के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं। Amen. Many people think until I cry in the presence of God, my things won't change. काफी लोग सोचते हैं हम प्रभु के चरण में जाके रोएंगे तो वो सब बदल जाएगा। No. नहीं, He is light. क्योंकि वो रोशनी है। If we walk with Him, अगर हम उसके साथ चलते हैं, we walk in light. हम रोशनी में चल रहे हैं। That's what Bible says. वही परमेश्वर के वचन If बताती you है। say that you have fellowship with God अगर आप बताते हैं मैं उनके साथ सहमत हैं, and you still walk in darkness, अगर आप फिर भी अंधेरे में चलते हैं, then Bible says we are liars. आप परमेश्वर के वचन बताते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। Amen. आमीन। Why? Because क्योंकि the greater light came into this world क्योंकि सबसे बड़ा रोशनी संसार में आ चुका है to change everyone as the children of light. हमें से हरेक को रोशनी के संतान होने के लिए वो लाइट आ गया है। Hallelujah. हालेलुया। Let's turn our Bibles to John chapter 12, यूहन्ना 12वीं अध्याय को हम निकालें, verse 35, उसके 35वें वचन को पढ़ेंगे। and I'll read in English and someone can read in Hindi. Then Jesus told them, यीशु ने उनसे कहा, you are going to have light just a little while longer. ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। Walk while you have light before darkness overtakes you. जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। Whoever walks in the darkness does not know where they are going. ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। Verse 36. और 36 वचन को पढ़ेंगे। Believe in the light while you have the light, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो, so that you may become the children of light. ताकि तुम ज्योति के संतान बनो। Amen. Believe in the Hallelujah. light so that you would become the children of light. विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बन गए हैं। Jesus is the light of the world. यीशु मसीह जगत की ज्योति है। Jesus said, as long as I am in the world, I am the light of the यीशु world. मसीह ने कहा जब तक किसी धरती पर हूँ, दुनिया में हूँ, मैं दुनिया का रोश ज्योति हूँ। But when he was taken, जब उन्होंने उठा लिए गए, before that he said, उसके पहले उन्होंने बताया you are the light of the world. तुम जगत की ज्योति हो। Amen. आमीन। God is telling us how our life should be. परमेश्वर हमें बताता है हमारे जीवन कैसे होना चाहिए। When people were in darkness, Jesus came. जब लोग अंधेरे में थे उसी समय यीशु मसीह संसार में आए हैं, Because he had the life of God. क्योंकि वो परमेश्वर का जीवन जो ये उनके अंदर था। आमीन। And he gave that life to us वही जीवन जो ये को उन्होंने हमें दिया है। by taking our place on the cross. हमारी जगह को उन्होंने ले लिया, अपनी जगह को हमको दे दिए। Amen. आमीन। And that's why Bible says, whoever believes in him shall receive eternal life. इसीलिए वचन में लिखा है, बताया गया है, जो कि उनको ग्रहण किया है अनंत जीवन उसी का है। Hallelujah. हालेलुया। And the word eternal life there, वो जो अनंत जीवन का अर्थ है Zoe. अनंत जोये, Hallelujah. जीवन। So Bible says, whoever believes in him receives Zoe. जो भी उन पर विश्वास करते हैं उन्होंने ग्रहण किया है, जो जोये लाइफ यानी परमेश्वर का जीवन को ग्रहण किया है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। How many of you are understanding? कितने लोग समझ रहे हैं? Hallelujah. आमीन। Are you happy that you are the light of the world? क्या आप खुश हैं? आपको प्रभु ने दुनिया का ज्योति बना दी। Hallelujah. हालेलुया। That's why in John chapter 1 verse 4 it says, इसलिए यूहन्ना पहला अध्याय 4 वचन में इस प्रकार देखते हैं, in him was Zoe, उनके अंदर जीवन था, and the Zoe was the light of man. वो जोये, वो जीवन मनुष्यों को ज्योति थी। Today, ज्योति था या आज Zoe वो जीवन is in you.
आपके अंदर है। And you are the light of the man. आप संसार, आप वो जो है आपके लिए ज्योति है। You are the light of men. आप मनुष्यों के लिए ज्योति है। Hallelujah. हालेलुया। That's why the world is covered with darkness, but the children of God shine brighter and brighter. इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जगत जो है अंधियारे में घेरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के बच्चे ज्योति के कारण चमकते जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। The second point I want to say, दूसरी बिंदु में आप लोगों के बताना चाहता हूं, darkness cannot overpower you. अंधकार आपको काबू नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। How many of you say darkness cannot overcome me? कितने लोग आप बता सकते हैं मेरे ऊपर अंधकार प्रबल नहीं हो सकते? Just now we read from John chapter 12 that if you believe in the light, you will become the children of light. अभी हम यूहन्ना 12 में पढ़ रहे थे, अगर आप विश्वास करेंगे तुम ज्योति के संतान हो चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। An elephant's baby looks just like an elephant. वो हाथी का बच्चा हाथी जैसे ही दिखता है। Amen. Amen. We are the children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं, बच्चे हैं। Bible says he is light and in him there is no darkness. परमेश्वर की वचन बताते हैं उसमें जीवन था, वो ज्योति था, उसमें कोई अंधकार नहीं है। You are the children of light. आप ज्योति के संतान हैं। You have no darkness in you. आपके अंदर भी अंधकार नहीं है। Amen. आमीन। That's why when you say in the name of Jesus, इसीलिए जब आप यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, things manifest. वो कार्य जो है बदल जाती है। Satan runs. Satan runs. वो शैतान जो है भाग जाता है। Sickness runs. वो बीमारी जो है चले जाती है। Amen. आमीन। Problems are solved. आपकी समस्या सुलझाता है। You are a problem solver. आप जो है समस्या को सुलझाने वाला बन जाते हैं। How many of you seen this clip when someone is full of doubt and confusion and suddenly he gets an idea, the light shines? कैसे ऐसी तस्वीर को आप देखे होंगे, जैसे उदास में वो ऐसे बैठे हुए हैं, लेकिन जब एक आइडिया मिलती है उसके ऊपर ऐसे लाइट चमकने की तरह तस्वीर डालते हैं। You are the light of the world. आप संसार का ज्योति है। You have the solution for the world's problems. संसार का समस्या के लिए समाधान आपके पास है। People are dying in sickness, cancers and so many diseases. संसार में लोग बीमारी के कारण, समस्या के कारण मरते जा रहे हैं। You have the healing light. उसकी चंगाई करने का रोशनी आपके पास है। This is the light that created all creation. यही जो ज्योति है सारी चीजों को रचना भी की है। Even in the Bible, बाइबल में अक्षर के अनुसार when God saw there was darkness, जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा है, he said let there be light. तब प्रभु ने कहा उजाला हो जाओ। When God saw the earth is full of darkness, जब प्रभु ने दुनिया को देख रहे थे, अंधेरे में वो घेरा हुआ था, he said let there be light. उसने उस समय कहा ज्योति उजियाला हो जाओ। When God saw people's life full of darkness, जब प्रभु लोगों के जीवन जो अंधेरे से भरे हुए देखते हैं, he sent Jesus the light of the world. वो कहते हैं यीशु मसीह जगत की ज्योति है। Whoever believes in that light जो भी उसी ज्योति पर विश्वास करते हैं becomes the children of light. वो भी ज्योति के संतान बन जाते हैं। So that we क्योंकि हम can go and shine. हम झांक के संसार में चमकने पाए। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are believing with me? इस बात पर कितने लोग विश्वास करते हैं? As you enter your house, जैसे अगर हम आपके घर में प्रवेश करते हैं, every dark forces will leave. जैसे आप घर में प्रवेश करते हैं, हर एक अंधकार अपने आप भाग जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। The moment you touch someone, जब आप किसी को छू लेते हैं, light emits from your body and touches them. आपके अंदर से ज्योति निकल के उनको छू लेंगी, And every dark forces that is working in their life उनके जीवन में कार्य करने वाला सारी अंधकार की ताकतें निकल जाएगा, suddenly flees. तुरंत वो निकल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Don't say Jesus do something
ऐसा मत कहना प्रभु इन्हीं के लिए कुछ करना। Bible says he has given you authority to trample. परमेश्वर के वचन में लिखा है मैंने आपको अधिकार दिया है सांपों को रोंदने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। If you have to call again and again for God, then God doesn't need to give you authority. अगर आपके बार बार परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा, प्रभु आपको अथॉरिटी देने के लिए कोई अधिकार नहीं, कोई जरूरी नहीं है। These are small, small things ये छोटी छोटी बात है that you don't need to call God. जो इन बात, हर एक बात के लिए आप प्रभु को पुकारने के लिए जरूरी नहीं है। The enemy is defeated. ऑलरेडी शैतान हारा हुआ है, That's शत्रु। why Jesus came on this earth. He died on the cross. He took all authority that the enemy had stolen. Now he has given that authority to the church. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसी धरती पर आया और शत्रु के सारा अधिकार को छीन लिया, उनको कुल्लम कुल्लम तमाशा बना दिया, उस अथॉरिटी को कलीसिया के दे दिया है। Hallelujah. हालेलुया। And the church is still crying. लेकिन आज भी कलीसिया चिल्ला रहे हैं, The church is sleeping. वो इस कलीसिया सो रहे हैं। Bible says, awake those who are asleep, इस वचन में लिखा है जागो जो सोने वालों, because your light has come. क्योंकि आपका ज्योति आ चुका है। Jesus coming to the world यीशु मसीह जगत में आने का is an information to us. वो हमारे लिए एक संदेश है जो आ चुका है। The light has come. It is now time to shine. वो रोशनी आ चुका है, अभी आपको चमकने का समय है। The victory has been won. ऑलरेडी प्रभु ने जीत लिया है। And by faith, विश्वास के द्वारा we put the enemy in his place. उसी शत्रु को उन्हीं की जगह पर हमको रखना है। Amen. आमीन। You can have a big house, आप एक बड़ी बंगला घर ले सकते हैं, हो सकता है, but if you are not taking care of the gates and doors, अगर आप उसी घर की फाटक और दरवाजा को ध्यान नहीं देंगे, anyone will come in and go out. कोई भी अंदर आके जा सकते हैं। Amen. आमीन। But the moment you lock it, जब आप ताला लगाते हैं, बंद कर देते हैं, putting lock means you are claiming authority. This is my property. जब आप ताला लगाते हैं, आप समझाते हैं, लोगों को बताते हैं ये मेरी चीज है। Amen. Amen. In the same way, you have received all the blessings, all the promises, all authority, but if you are not using, इसी प्रकार आपको पूरा अधिकार, पूरा पावर, सब कुछ दिया गया है, अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, the enemy will come, walk in, take and go. शैतान अपने आप आ जाएगा, जैसे कुल्हा घर के अंदर आके अपनी चीजों को लेके वो चले जाएगा। I am speaking to people who will rise up and say, no, this is the blessing that God has given. This is the authority that God has given. I am the light of the world. I am the solution. I am the change bringer. Hallelujah. हालेलुया। हम इस बात को घोषणा करना, मैं रोशनी हूं, प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, मुझे पावर दिया, मुझे आशीष दिया है, अब मैं सारी बंधनों को तोड़ने वाला हूं करके हम बताना है। When God sent Moses, जब प्रभु ने मूसा को भेजे हैं, God said that I am the one who is sending you to the people. तब परमेश्वर ने मूसा का बताया है, मैं हूं जो आपको भेज रहे हैं, I will be with you. मैं आपके संग रहूंगा। But when the Red Sea was in front लेकिन जब लाल सागर उनके सामने आने के समय, and the enemies behind, उनके शत्रु पीछे दौड़ा रहे के आ रहे थे, Moses cried to God. उस समय वो मूसे परमेश्वर की ओर दोहरा रहे थे। And Bible says, परमेश्वर के वचन बताती है, God said, Moses, why criest thou unto me? परमेश्वर ने इस प्रकार मूसे से कहा, मोसेस आप क्यों मुझसे रो रहे हैं? Today many Christians are doing the same. आज भी कई मसीह लोग ऐसे ही जात के करते हैं, परमेश्वर से रोते हैं। About Moses it says, मूसे के बारे में बताया गया है, God made him God over Pharaoh. वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के लिए गॉड, भगवान बना दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Today God has made you all his sons and daughters. आज परमेश्वर जो आपका परमेश्वर का बेटा बेटियां हैं, Hallelujah. हालेलुया। And God expects you to function as God. परमेश्वर चाहता है मेरे जैसे मेरे बच्चे भी गॉड के रूप में, भगवान के रूप में कार्य करने पाए। But we are still crying. लेकिन हम कई बार रोते रहते हैं।
practice your authority. आप अपने अधिकार को इस्तेमाल कीजिए। Darkness cannot overcome you अंधकार आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते, because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर के वचन बताती है in him was life, उसमें जीवन था, and the life was the light of men, वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था, and darkness did not overcome it. अंधकार उसे ग्रहण नहीं किया। How many of you say, I have that life? कितने लोग वो बता सकते हैं मेरे अंदर वही जीवन है? Now just think about all the problems and every dark things that you're going through. इस समय आप विश्वास करने के बाद कितनी समस्या या गुजर के जा रहे हैं, बीमारी जो फेस कर रहे हैं, अब जरा सोच लीजिए। Every place that you feel it is darkened, I don't know what will happen in my life. जैसे कई ऐसी जगह आपके जीवन में जो अंधकार जैसे हैं, मैं क्या करना जा रहा हूं पर मुझे मालूम नहीं करके ऐसी समस्या है, In that place, उसी जगह पर stand and say, आप खड़े होके बोल दीजिए, I have Zoe. मेरे अंदर I have जोए life. जीवन है, मेरे अंदर जीवन है, I have light. मेरे अंदर ज्योति है, I do not walk in darkness. मैं अंधकार में नहीं चलता हूँ, Darkness has no power over me. अंधकार मेरे ऊपर कोई प्रबल नहीं हो सकता। I don't walk as blind people walk. मैं जैसे अंधे लोग जैसे हम नहीं चलने वाला I हूँ। know who I am in Christ मैं Jesus. जानता हूँ मसीह में मैं कौन हूँ, I know my authority. मैं अपनी अधिकार को जानता I हूँ, know that I have the life of God in me. मैं जानता हूँ मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। You sickness, ये बीमारी get out of my life. मेरे शरीर से निकल You जाओ, have no place in my body. मेरे शरीर के अंदर आपका कोई अधिकार नहीं You है। problem, ये समस्या move, मेरे परिवार से निकल जाओ, move, निकल जाओ, move. निकल जाओ। You mountain, ये पहाड़ be cast out. वो आप निकल जाओ, You have no place to stand in front of me. मेरी सामने खड़े होने के लिए तुम्हारा कोई हक नहीं है। Everyone has problems in life, हर एक के जीवन में समस्या है, समस्या है, but you have the solution. लेकिन आपके पास उसका समाधान भी है। Hallelujah. हालेलुया। The first point that I told you, जैसे पहला बिंदु मैंने बताया, how many of you remember? कितने लोग आपको उसको समझे हैं? Amen. Can you repeat the first point? क्या आप बता सकते हैं कौन सा बिंदु मैंने पहले बिंदु मैंने बताया है? Amen. Jesus is the word. यीशु वचन है। Amen. आमीन। The second point that I told, दूसरा बिंदु मैंने बताया, Amen. This word has this life and that life is Zoe. ये वचन के अंदर जीवन है, वो परमेश्वर का जीवन, उसको जो ये कहते हैं। Hallelujah. That's why Jesus said, I am the way, truth and life. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। If you are alive today, अगर आप जीवित हैं आज, it is God's will that you have to live. ये परमेश्वर की इच्छा है आपको जीवित रहना है। Hallelujah. हालेलुया। But you may say, I have a lot of problems that say to me, quit your life. लेकिन आप You might say, I have lot of troubles, lot of problems that say to me, I can quit my life. कई बार ऐसी समस्या ज्यादा होने के कारण खुद बोल सकते हैं मैं इस जिंदगी को छोड़ना चाहता हूं कि इतनी समस्या बढ़ गया है। But God says, I have given you Zoe. लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने आपके लिए जो ये जीवन यानी मेरे ही जीवन को आपको दे दिया है। When you are praying for your problems to be changed, जब आप अपनी समस्या बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं, God is saying, look son, I have given you the life. उस समय परमेश्वर कहता है मेरे बेटा बेटी आप देख लेना मैंने आपको जो ये जीवन दे चुके हैं। Hallelujah. Bible Hallelujah. says, परमेश्वर के वचन बताती है know the truth सत्य को जानोगे and the truth will set you free. सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Meaning, if you do not know the truth, अगर आप सत्य को नहीं जानते हैं you will live in bondage. आप बंधन में रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। If you are living in bondage, अगर आप बंधन में जी रहे हैं, Bible says don't pray. परमेश्वर के वचन बताते हैं प्रार्थना मत करो। Bible says no. परमेश्वर के वचन में लिखा है जानो। Hallelujah. हालेलुया। Prayer is not solution to your problems. प्रार्थना आपकी समस्या के लिए समाधान नहीं है। Knowledge of the truth is the solution.
वो जो सत्य के बारे में जो जानकारी आपको मिलती है वही आपको समाधान लेके आएगी। Hallelujah. हालेलुया। When you know that Christ lives in you, जब आप जानते हैं मेरे अंदर मसीह जी रहे हैं, you will walk a different life. आपका जीवन एक अलौकिक जीवन हो जाएगा। You will be like a city on a hill that cannot be hidden. आपका जीवन पहाड़ पर बसे हुए शहर के समान लगेगा। Hallelujah. हालेलुया। Everyone will see and say, this is an amazing life. हर एक उसको देख के बोलेंगे ये तो अलौकिक जीवन है। Christians should not be sick. मसीह लोग बीमार नहीं होना चाहिए। Let me repeat that. मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, Christians should not be sick. मसीह लोग बीमार में नहीं पड़ना चाहिए। I didn't say Christians cannot be sick. मैं ये नहीं बोला है मसीह लोग बीमारी नहीं हो सकते हैं करके। Amen. आमीन। God's standard about a Christian is, मसीह का जीवन के जो परमेश्वर का जो स्तर है, you shall lay your hand on the sick and they shall recover. प्रभु ने कहा आप बीमार लोगों के ऊपर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। You should not be sick, but you should heal the sick. आप बीमारी नहीं होना है लेकिन बीमार लोगों को छू के आप चंगाई देना है। Christians should not need deliverance. मसीही लोगों के लिए छुटकारे के लिए भी आवश्यकता नहीं है, Bible says you shall cast out demons. क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है आप दुष्टात्मा को निकालेंगे। Hallelujah. हालेलुया। But today, लेकिन आजकल many Christians are coming to church काफी मसीह लोग कलीसिया में आते हैं for their deliverance, फॉर छुटकारे के लिए, for their miracle, अपनी चमत्कार के लिए, for their problems to get solved. अपनी समस्या को समाधान पाने के लिए। No, a Christian लेकिन एक मसीही should come to the church वो कलीसिया में इसलिए आना है knowing that he is the member of body of Christ. इस बात को जाना है मैं मसीह का देह का एक अंग है। I am here to worship God, हमें यहाँ आके उसी देह के साथ प्रभु को आराधना not करूंगा। for miracle, चमत्कार के लिए नहीं, not for healing. वो चंगाई के लिए नहीं, We are the ones to go and heal the people. क्योंकि हम बाहर जाके दूसरों को चंगाई छुटकारा देने We वाले are हैं। the ones called for doing miracles. हम लोग को बुलाए गए हैं चमत्कार करने के लिए। How did Jesus save the people? कैसे यीशु मसीह ने लोगों को बचाया? When he saw the blind, he gave them the eyesight. जब उन्होंने अंधे को देखा उन्होंने आंखें दी। When he saw the sick, he healed them. जब उन्होंने बीमार लोगों को देखा उन्होंने छूकर चंगाई दी। Then he preached the good news. उन्होंने संदेश को सुसमाचार को सुनाया। And the church grew. वो कलीसिया बढ़ोतरी होने लगी। They gathered every day, वो हर रोज मिलते थे, not for healing, वो चंगाई के लिए नहीं, not for miracle, वो चमत्कार के लिए नहीं, to break the bread and drink of the cup, वो रोटी तोड़ के वो प्रभु भोज में शामिल होने के लिए, for fellowship with God. ये एक फेलोशिप के लिए। Hallelujah. हालेलुया। You are the light. आप ज्योति है, You are the light. आप ज्योति है, You are the solution. आप समाधान देने The वाला है। Zoe that God has given you has all abilities of God in it. जो ये जो जीवन प्रभु ने आपके अंदर दिए हैं उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। How many of you believe? कितने लोग इस पर विश्वास How करते हैं? many of you believe? कितने लोग विश्वास करते How हैं? many of you say, I'm not here for miracle? कितने लोग बोल सकते हैं मैं चमत्कार के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, I am a miracle worker. मैं चमत्कार करने वाला This व्यक्ति हूँ। Zoe ये जो ये जीवन है is a creating. वो उत्पत्ति करने वाला है। Through this life only God created every living इसी thing and जीवन non-living के thing. द्वारा वचन के जीवन के द्वारा है सब कुछ प्रभु ने रचना की है। Hallelujah. हालेलुया। You can create miracles. आप चमत्कार को उत्पन्न कर You सकते हैं। can create healing. आप चमत्कार को उत्पन्न कर सकते हैं, Not only for you, अपने लिए केवल नहीं, but for every people around हर you. एक लोग जो आपके चारों ओर है उन्हीं के लिए आप कर सकते हैं। That is how you become a testimony of Jesus Christ, a witness of Jesus Christ. इसी के द्वारा आप मसीह के लिए गवाह बन सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। In the city of Antioch, अंधियों के शहर में when people saw that as Jesus did the same things these people are doing,
जैसे मसीह ने किया है वैसे ही इनके चेलों भी खड़े करके देख रहे थे। They gave the name Christians. उसी समय एंटियोक शहर में पहली बार उस यीशु मसीह के चेलों को नाम दिया गया है मसीही लोग। Hallelujah. हालेलुया। Christianity is not a religion. मसीहियत जो है एक धर्म नहीं है। If you say you are a Christian, अगर आप कहेंगे मैं मसीह हूँ, show me what are the things that you do like Christ. मुझे दिखा दीजिए मसीह जैसे कार्य को आप करते हुए आप मुझे दिखा दीजिए। Don't say you are a Christian but you don't read Bible. अगर आप मसीह करके ऐसा नहीं जीना है, Amen. Don't say you are a Christian and you don't and you are living a life without prayer. अगर मसीह बोल के बिना प्रार्थना रहित जीवन मत कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Because Jesus prayed every day. Before the sun rose, he went and prayed. When evening came, he went and prayed. क्योंकि अगर आप मसीह कहलाते हैं, मसीह जैसे सुबह भोर के पहले वो उठ के प्रार्थना करते थे, इसी पर रात के समय भी पिता के साथ उन्होंने प्रार्थना किए हैं। Christianity means Christ-like. मसीहत का अर्थ है मसीही जैसे जीना है। God has given you all ability to be like him. मसीह जैसे जीने के लिए पूरा सामर्थ प्रभु ने आपको दे चुके हैं, But you have to take hold of it. लेकिन आपको उसको लेके प्राप्त करना है। Hallelujah. हालेलुया। The word darkness did not comprehend it. वो अंधकार आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। Is the word lambano, वो शब्द जो यूनानी शब्द है लंबानो कस करके शब्द है, meaning take it by force. लेकिन लंबानो का अर्थ है किसी चीज को छीन लेना। Hallelujah. हालेलुया। Take it by force. वो जबरदस्ती छीनना उसका शब्द है लंबानो। Meaning darkness cannot take you by force. इसका अर्थ है अंधकार आपकी चीज को वो छीन के ले नहीं सकता है। But it also means ये भी उसका अर्थ है if you give way for the darkness, अगर आप अंधकार के लिए जगह दे देंगे it can come. वो आके छीन लेगी। Hallelujah. हालेलुया। That's why in John chapter 12, इसलिए यूहन्ना 12 अध्याय में इस प्रकार हम देखते हैं, it says in this way, इस प्रकार हम पढ़ते हैं, verse 35, वो 35 वचन में देखते हैं, you are going to have light just a little while longer. ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, Walk while you have light. जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, Before darkness overtakes you. ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। Walk with light जो रोशनी के साथ चलो, so that you will become a light. ताकि आप भी रोशनी बन जाओगे। If ज्योति। you do not have fellowship with God, अगर आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, then you cannot call yourself a Christian. आप अपने आप को मसीह कह नहीं सकते हैं। If you do not walk in light, अगर आप ज्योति में नहीं चलते हैं, darkness will definitely overpower you. जरूर अंधकार आपके ऊपर प्रबल कर सकते हैं। Amen. आमीन। That's why Bible says, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, the entrance of thy word giveth light. वो परमेश्वर का वचन हमें प्रकाशन देती है। Hallelujah. हालेलुया। The word is Jesus. वो वचन जो है मसीह है। The more you come to the knowledge of Christ, the more your light shines. आप मसीह के बारे में जितना जानकारी प्राप्त करते हैं वैसे ही आपके जीवन में ज्योति आती रहेगी। That's why Bible says, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा thy है, word is a lamp unto my feet and इस- light to my path. तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है। Christianity is everything about light. मसीहत जो है सब कुछ जो है रोशनी के बारे में, ज्योति के बारे में बताया गया Bible है। says in this way, परमेश्वर का वचन इस प्रकार we बताती है, have received the armor of light. हमने ज्योति के हथियार को प्राप्त कर लिया है। Hallelujah. हालेलुया। Bible says in this way, परमेश्वर के वचन इस प्रकार बताती है, we are the children of light. हम ज्योति के संतान हैं। Bible says in this way, परमेश्वर के वचन इस प्रकार बताती है, when you received Christ, जब आप मसीह को ग्रहण किए हैं, God the Father परमेश्वर पिता परमेश्वर took you from the kingdom of darkness पिता परमेश्वर अंधकार की राज्य से आपको निकाल के and put you into the kingdom of light. आप ज्योति के राज्य में आपको प्रवेश करा दिया है। Everything about you is light. आपके बारे में जो कुछ बताया गया सब ज्योति है। And the truth is, वो सच्चाई ये है, darkness cannot overpower the light. अंधकार कभी
ज्योति के ऊपर प्रबलता नहीं हो सकते। Amen. आमीन। When you see a dream that is not of God, when you see a dream that जब is not of God, जब कोई भी जो सपना जो देख रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, it is very scary. जो आपको डरावनी बात है, You see people who have died in the past coming in your dreams. और कई बार स्वप्न में मरे हुए लोग आपके स्वप्न में आके डराते हैं या आते हैं। When you see such unwanted dreams, ऐसी कोई जो नापसंद चीजों को देखते हैं, don't wake up and cry, Lord, these things are coming in my dreams, do something. ऐसा आपको झांक के ऐसा नहीं चिल्लाना है, प्रभु मुझे कुछ कर लेना, मेरे स्वप्न में ऐसा ऐसा आ रहा है करके, Take authority. लेकिन आप अपने अधिकार को ले लीजिए। I have the light of God in me. मेरे अंदर जीवन का ज्योति मेरे अंदर है, I have Zoe in me. मेरे अंदर जोये यानी In परमेश्वर Jesus' name, के यीशु मसीह के नाम से any spirit हर एक आत्मा contrary to the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के विरोध में काम करने वाला, any spirit हर एक आत्मा, of darkness, आप अंधकार की शक्तियां, you have no authority आपके मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है to come and disturb my sleep, मेरी नींद को खराब करने के लिए, to work in my life. मेरे जीवन में कार्य करने के I लिए। command in the name of मैं Jesus, यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ, get out. निकल जाओ। Hallelujah. हालेलुया। Because you are light, darkness cannot overcome. क्योंकि आप ज्योति है, आपके ऊपर अंधकार प्रबल नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। It is time to wake up. ये टाइम है जागने का समय है। Hallelujah. Church should be in power and in glory. परमेश्वर कलीसिया जो है परमेश्वर का सामर्थ से और चमकना है। Hallelujah. हालेलुया। The glory of Lord should be bright upon the church. जब परमेश्वर का महिमा जो है कलीसिया के ऊपर प्रकाशमय होना है, People should run to church for their healing, for their miracle. लोग जो है कलीसिया में दौड़ के आना है अपनी चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए। And when I say people have to run, जब मैं जैसे मैं कहता हूँ लोग दौड़ के आना है, I'm not talking about Christians. मैं ये नहीं बोला हूँ मसीही लोग दौड़ के आना है। I'm talking about those who are in darkness. जो अंधकार में है वो इसी ज्योति की ओर दौड़ के आ जाए, Because Christ is the only hope. क्योंकि मसीही केवल एक ही उम्मीद है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। He is the life giver. वो जीवन देने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। There are so many problems in the world इस संसार में कितनी बहुत सी समस्याएं हैं, and only one solution. लेकिन सारी समस्याओं के लिए एक ही समाधान है। Even for sickness, जो बीमारी के लिए doctors can only do the treatment. वो डॉक्टर लोग भी जो चंगाई नहीं कर सकते। Amen. They can only give treatment. डॉक्टर्स कैन आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, They cannot heal. लेकिन चंगाई नहीं कर They सकते। cannot permanently solve. आपकी समस्या को आप कंप्लीट समाधान दे नहीं सकते। The churches have failed to put forth Jesus. लेकिन कलीसिया भी उसमें फेल हो गए हैं मसीह को आगे रख के खड़े करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। We should be witness of Christ to whole world. हम जो है मसीह के लिए पूरी संसार का गवाह होना है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Not telling that pray to Jesus, he will do. ऐसा नहीं बोलना है आप मसीह से प्रार्थना करो हो जाएगा। Amen. How did the disciples take that lame man and made him walk? कैसे यीशु मसीह के चेले लंगड़ा व्यक्ति को उठा के खड़ा कर दिए? Did they say pray to Jesus? उन्होंने उस व्यक्ति से ये नहीं बोला है आप यीशु से प्रार्थना करो, No. नहीं। He said, gold or silver I do not have. उन्होंने कहा चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, But what I have I give to you. लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे उसको मैं देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। How many of you know that what you have? आप में से कितने लोग जानते हैं आपके अंदर क्या है? Hallelujah. हालेलुया। Today you are living a life of powerlessness because you do not know who you are. बिकॉज क्योंकि आप इस बात को नहीं जानने के कारण आप ये सामर्थ रहित जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते आपके अंदर कौन है। Amen. आमीन। But today, लेकिन आज
This revelation ये प्रकाशन should change your story. आपके जीवन की कहानी को बदल डाले। Hallelujah. हालेलुया। How many of you say, I have the light of God in me? कितने लोग बोल सकते हैं मसीह का जीवन मेरे अंदर है? How many of you can say, I am the light of the world? कितने लोग बोल सकते हैं मैं दुनिया के ज्योति हूँ? I am going to go out and shine there. मैं बाहर जाके मैं अपने जीवन को प्रकाशित I am करूंगा। going to heal the sick, मैं जो बीमारों को चंगा करूंगा, cast out demons, वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों के छुटकारा दूंगा, raise the dead, मैं मरे हुओं को भी जिलाऊंगा, and preach the good news मैं परमेश्वर के सुसमाचार that you do सुनाऊंगा। not have to live in darkness. आप अंधेरे में जीने के लिए कोई जरूरी नहीं The है करके great light बताऊंगा, Jesus has come. क्योंकि जो बड़ा ज्योति यीशु मसीह आ चुका है करके If बताऊंगा। you believe in Him, अगर आप उन पर विश्वास करेंगे, you can also receive the Zoe. सेम जो ये परमेश्वर का जीवन को आप भी प्राप्त You कर can सकते live हैं। an empowered life मेरे जैसे आप भी एक सामर्थ जीवन जी सकते हैं, because Bible says क्योंकि परमेश्वर के वचन बताती है that which is born of God जो परमेश्वर से जन्मे हैं overcomes the world. वो संसार को जीत लेगा। If you are born of God, अगर आप परमेश्वर के द्वारा जन्मे if हैं, you are born again, अगर आप नया जन्म पाए हैं, if you have received Christ, अगर आप मसीह को प्राप्त कर लिया you है, are an overcomer. आप जो है ओवरकम करने वाला है, You are जीतने an वाला है, overcomer. आप जीतने वाला है, You are the light. आप ज्योति है, You should shine. आप चमकना है Say संसार में। Jesus, बताइए यीशु, I have been मैं not following your word, मैं अभी तक आपकी वचन को न समझा ना चले हैं, but today, लेकिन आज से according to the word, आपकी वचन के अनुसार I choose to shine. मैं चुन लेता हूँ आपके लिए चमकने के लिए। I choose to shine. मैं चमकने के लिए मैं चुन लेता The हूँ। world is getting darker, जैसे संसार अंधेरे में होते जा रहा है, but I will shine brighter, लेकिन मैं जो है चमकते जाऊंगा brighter, और चमकते रहूंगा brighter. और चमकते रहूंगा। You have called me the light of the world. आपने मुझे संसार का ज्योति करके बुला लिया I है। believe मैं विश्वास करता हूँ, because you have said I am the light. क्योंकि आपने कह दिया है तुम दुनिया का ज्योति है। I believe that I am the light. मैं विश्वास करता हूँ मैं संसार का ज्योति हूँ। I don't need a vision to see me healing. मैं एक दर्शन देखने के लिए जरूरी नहीं है चंगाई करने के I लिए। don't need to see a vision for me to casting out demons. शैतान को निकालने के लिए कोई दर्शन की मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है, Your word has said, क्योंकि आपकी वचन मुझे बता if चुका you है। believe in me, अगर मैं विश्वास करूंगा, these signs shall follow. ये चिन्ह तुम्हारे द्वारा हो जाएगा करके लिखा If you है। believe, अगर आप विश्वास करोगे, you will do greater things than I did. मुझसे बहुत ही बड़ी चीज कार्य को आप करेंगे। I believe in your word. प्रभु मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ। I believe what Jesus says about me. मेरे बारे में जो कुछ प्रभु ने बताया उस पर मैं विश्वास करता हूँ। Today I choose to stand in the truth. आज मैं इस सच्चाई पर खड़े होने के लिए निर्णय लेता हूँ, Because your word says, क्योंकि आपकी वचन बताती है having done all things to stand, सब कुछ करके खड़े होने के लिए I choose to stand मैं खड़े होने के लिए चुन on the लेता word हूँ। of God, वचन के आधार पर which is the rock. वो मेरे लिए चट्टान है, That is Jesus. वो यीशु मसीह है। I choose to stand मैं उसी चट्टान यीशु मसीह पर खड़े होता हूँ। today, आज से right now. इसी वक्त Every darkness over my life, मेरे जीवन के हर एक अंधकार की ताकत है, flee in the name of Jesus. निकल जाओ यीशु के नाम से। Every sickness, हर एक की बीमारी flee in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल Every जाओ। dark forces over my हर life, एक अंधकार की ताकतें मेरे जीवन से, every dark force over my family, मेरे परिवार के ऊपर जितनी अंधकार की get ताकतें out हैं, in the name of निकल जाओ Jesus. यीशु के नाम से। Get out in the name of निकल जाओ Jesus. यीशु के नाम You से। have no authority. आपके मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। I choose to shine. मैं चमकने के लिए चुन I am लेता the हूँ। light of the world. मैं संसार का ज्योति हूँ। I am Zoe. मैं जोए जीवन हूँ। I have the life of God. मेरे परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है। I am a city on a hill. मैं पहाड़ में बसा हुआ शहर है। I cannot be hidden. मैं छिप नहीं सकते। I cannot be hidden. मैं छिप नहीं सकते। That job,
वो एक काम जो है that I am searching for, जो मैंने ढूंढ रहा हूँ I cannot be hidden. मैं छिप नहीं सकते, That job will locate me. वो कार्य मुझे ढूंढ लेगा, That problem वो समस्या that is putting me, जो मुझे नीचे दबाता है, that is putting me into depression, मुझे डिप्रेशन में ले जाने वाली उसी समस्या, I say to that problem, मैं उसी समस्या से बताता हूँ, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से leave. निकल जाओ, You have no power. आपकी मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं I है, am light. मैं ज्योति हूँ, I am light. मैं ज्योति हूँ। Every spirit of suicide. हर एक खुदकुशी की आत्मा, I see two people suffering with the torment of the spirit of suicide. मैं दो स्पिरिट जो आत्मा है जो लोगों के अंदर जो काम करते हुए देख रहा हूँ, जो खुदकुशी करने का आत्मा, I command it to leave in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से मैं आगे दे तो इसी वक्त निकल जाओ। Wherever you're watching from, आप कहीं भी इस बात को देख रहे हैं, wherever you're hearing this, आप कहीं से भी इस बात को सुन रहे हैं, understand, आप समझ लीजिए, Bible says, परमेश्वर के वचन you are बताती the है light. आप संसार का ज्योति है, Because Jesus क्योंकि यीशु मसीह is in you. आपके अंदर है, The greater one जो सबसे महान है is in you. आपके अंदर वास कर रहे हैं। You have to shine. आप चमकना है प्रभु के It लिए, is time to shine. ये आपका चमकने का वक्त है, समय है। The kingdom of God परमेश्वर का राज्य is waiting और आपके लिए इंतजार कर रहा for है, the manifestations of the sons आपकी of God. द्वारा जो परमेश्वर का पुत्र प्रकट होने के लिए इंतजारी में है। It is time for you to wake up, ये आपकी समय है आप जागने के लिए, take authority, पर अधिकार को ले and लीजिए, move forward. जो आप सामने आगे बढ़े। The Lord is coming soon. परमेश्वर जल्दी आने वाला है। Many souls are perishing. बहुत से आत्माएं नष्ट होते जा We रहे don't हैं। have time to waste. हम समय को बर्बाद करने के लिए जगह नहीं, समय It नहीं is है। time to go and possess. अभी समय है हम आगे बढ़ के उसको कब्जा करने के It लिए। is time to win souls. ये समय है आत्मा को जीतने के लिए। Children of God, परमेश्वर के बच्चे, children of God, परमेश्वर के संतानों, the body of Christ, जो उस परमेश्वर का जो देह है, God is waiting आपके लिए प्रभु इंतजार कर रहे हैं। that you would go and do the signs and wonders. आप संसार में जाके चिन्ह और चमत्कार करें। God is waiting परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, that my son and my daughter will shine. मेरे बेटे और बेटियां मेरे लिए जाके चमकेंगे। It is not a season for us to see what is happening around the world. ये समय नहीं है क्या संसार में चल रहा करके उसके देखने के लिए। It is time to see are we shining as the word of God ये says. समय है वचन के अनुसार क्या हम प्रकाशमय हो रहे हैं संसार में। Yes, distractions will come. हाँ, जरूर विनाश तो आएगा। Definitely life is getting lost. काफी जीवन खो जा रहे हैं। Definitely earthquakes will come. जरूर भूकंप आएगा। Definitely political issues will come. जरूर समस्या जो राजनीतिक समस्या आएगा, Because the word of God says. क्योंकि परमेश्वर के वचन बताती है। So it is not a shock to us. लेकिन ये हमारे लिए अचंभे की बात नहीं है, Because it is already written. क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसे ही होगा करके पहले ही बता चुका है। This should be the shock लेकिन यही आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ होगा, that children of God are still in darkness. जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो आज भी अंधेरे में बैठे हैं। Because children of God are the children of light. क्योंकि परमेश्वर के बच्चे हैं, वास्तविकता में वो परज्योति के संतान हैं। Choose to shine. आपको चुनना है, मैं प्रकाशमय हो जाऊंगा। If today your light is not shining, अगर आपका ज्योति अगर आज नहीं चमकेगा, decide, आप निर्णय लीजिए, Lord, प्रभु I choose to shine. मैं चुन लेता हूं आपके लिए चमकने के लिए। Because you have said क्योंकि आपने कह दिया that you are the light of the world. मैं दुनिया का ज्योति हूं। You are expecting me to shine. आप इस बात पर आप इंतजार कर रहे हैं मैं आपके लिए चमकूं इस संसार में। I choose to shine. मैं
चुन लेता हूं संसार में आपके लिए चमकने के Let लिए। us all stand in prayer. आइए हम सब खड़े हो जाएं, प्रार्थना में जाएं। Hallelujah. Rikala bro shekeli andara maha. Shekeri andoro shekele brahati kelo siantala braha. Yes, Father. Just bring this into your mind. इस बात को अपनी जहन में, मन में लेके आ जाइए। God is waiting परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं each one of you to shine. आप हम में से हर एक चमकने के लिए परमेश्वर इंतजारी में है। The world is waiting. उस संसार भी इंतजारी में है। The world is desperate जो संसार जो है ऐसे डेस्परेट में है that someone will bring hope. वो कोई ना कोई मेरे जीवन में उम्मीद लेके आएगा करके संसार इंतजारी में There है। are people just dying because they have never heard the word that God loves you. कई ऐसे लोग हैं कभी सुना नहीं परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं करके नहीं सुना है। There are people dying because of loneliness. कई ऐसे लोग हैं जो अकेलेपन में होके मर जाते हैं। But we have the good news. लेकिन हमारे पास शुभ संदेश है। Can we all decide, क्या हम सब निर्णय ले सकते हैं? Lord, before this year ends, प्रभु इसी साल खत्म होने के पहले I have to win at least 5 souls. मैं कम से कम 5 आत्मा को जीतने के लिए मुझे सहायता कीजिए। You have said you are the light. आपने कहा आप संसार का ज्योति है। I believe that I am the light. मैं विश्वास करता हूँ मैं संसार का You ज्योति said, go into all the nations and be my witness. आपने कहा सारी संसार में दुनिया में जाके मेरे लिए गवाह बनो। This Sunday, इसी इतवार के I दिन choose to go out मैं निर्णय लेता हूँ बाहर जाके to be a witness. आपके लिए गवाह बन जाऊं। And I believe in your word. मैं आपकी वचन पर विश्वास करता हूँ। As I go out, जैसे मैं बाहर जाऊंगा you will use me. आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। As I go out, जब मैं बाहर जाता I am हूँ going to shine. मैं आपके लिए चमकना I चाहता am हूँ। going to have testimonies. मैं आपके लिए गवाह बनना I am चाहता going to हूँ। win souls. मैं आत्मा को जीतना I चाहता am हूँ। going to win people from the shadow of death. मैं जो अंधेरे में मृत्यु के अंधकार में बैठे लोगों को जीतना चाहता हूँ। I surrender. मैं अपने जीवन को समर्पित I करता हूँ। submit. मैं आपको समर्पण में आता हूँ। And I pray प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ by faith इस आपके विश्वास के द्वारा in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन आमीन हालेलुया। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाइए। परमेश्वर ने अपने जीवित वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है, इसलिए जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं सभी को धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर जो भी आपकी पवित्र वचन को सुने हैं हम ब्लेस करते हैं, उनके जीवन में एक नई शुरुआत होने पाए। Let them be a witness for your glory as a light and salt in this world. We give all the glory to you. We ask this prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. प्रभु को महिमा मिले।